आज हम सब लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। आज हम लोग इसका भी पहले इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन में आता है नंबर्स। इस चैप्टर में ही इस नाम ही से आता है नंबर्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाना 0 से लेके 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब हम लोग इसमें बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल्स नंबर्स क्या होते हैं? वह नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों इन्फिनिटी तक। वह नंबर्स जो स्टार्ट हों 1 से लेकर इन्फिनिटी तक उसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और वह नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हों 9 तक वह कहते हैं होल नंबर। चलिए मैं आपको एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप डेफिनेशन लिख लीजिए। दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9 या इन्फिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। और निगेटिव नंबर्स दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम -1 से लेके इन्फिनिटी तक। और पॉजिटिव नंबर्स जो है 1 से स्टार्ट हों इन्फिनिटी तक वह होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है इंटीजर। अब इसमें भी दो प्रकार के इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग डोनेट करते हैं जेड लेटर से। इसको डोनेट करते हैं जेड लेटर से। और दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आप ये समझिए इंटीजर्स क्या होते हैं। जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी सबको कहते हैं इंटीजर्स। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स क्या था? नेगेटिव इंटीजर्स मैंने आपको बताया था -1 से जो चले जाएँ इन्फिनिटी तक उसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो पॉजिटिव हो वह 1 से लेके चले जाएँ, 0 से लेके चले जाएँ इन्फिनिटी तक उसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेशनल की। RATIO रेशनल नंबर्स की तो बात कर ही चुके हैं। चलिए डेफिनेशन लिखिए आप इसकी। ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग Z। अब इसमें आप कुछ भी वो भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी इसमें हो सकते हैं, ZNW डैश 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 जो भी आप हो। और इस ये रेशनल नंबर हो सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शनल एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए P/Q और P/Q वट Q अनइक्वल टू 0। अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि यह PQ अनइक्वल टू 0 क्यों होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल 1/2। अब ये 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फिर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तब वह आएगा 0.5, यानी कि ये रेशनल है। हाँ, और इसी में मैं आपको समझा देता हूँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वह होते हैं जो रिपीट ना करें। वह वैल्यू जो बार बार रिपीट ना करे उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। यानी कि ये एग्जाम्पल एक टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल हो गया। चलिए और हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 7/8। अब आप ये बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? ये भी यह टर्मिनेटिंग नंबर है। इसमें भी
कोई वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं हुई है, यानी कि यह टर्मिनेटिंग नंबर है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। 10/3, जब अगर 10 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो फिर आंसर इसका आता रहेगा 3.3 बार। जो है नंबर बार बार रिपीट करे, एक ही वैल्यू जो बार बार रिपीट करे उस पर लगा देते हैं बार। यह सिंबल होता है बार का, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो फिर अगर अब ये बार बार नंबर रिपीट कर रहा है तो फिर ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और 1/7, अब जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 0.14287। अब आप इसमें देखना, अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तब फिर से यही वैल्यू आ जाएगी 14287, यानी कि यह नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब ये ग्रुप के साथ रिपीट कर रहे हैं, इतना ये ग्रुप यह बार बार रिपीट हो रहा है, तो फिर यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब ये ऐसे रिपीट करते ही जाएगा और फिर हम लोग इसे कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग की ये आपने एग्जांपल भी देख ली है और ये रेशनल है क्या नहीं है आपने ये भी पता कर लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। वह नंबर जो है सॉल्व ही ना हो उसे वो हो जाएगा आपके इर्रेशनल नंबर। चलिए इर्रेशनल का भी एक एग्जांपल हम लोग लगे हाथ देख ही लेते हैं। एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर, जैसे कि ये √2 यह इर्रेशनल नंबर है। हम आपको जब आप इसको √2 को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 1.4142136। यह नंबर सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ, यह नंबर सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। और यह नंबर बार बार रिपीट करेगा, यह इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर। हाँ, अगर अब जब आप पाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे, हाँ वही पाई 22/7 वाली पाई, ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.141926558 इसको भी सॉल्व करना मुश्किल है, और ये भी हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शनल की। फ्रैक्शनल किस फॉर्म में आता है? फ्रैक्शन आता है डेसिमल फॉर्म में। और डेसिमल, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल। वह नंबर जो फ्रैक्शनल और डेसिमल के फॉर्म में हो, नहीं, जो फ्रैक्शनल डेसिमल में ही निकलता है। ठीक है, ये लोग आपने यहाँ पे देखा ही होगा, ये फ्रैक्शन था, ये निकला डेसिमल में। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। और डेसिमल एक्सप्रेशन शुड बी, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन
शुड वी, और जो है हम लोगों ने पढ़े थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम लोगों ने जो पढ़े थे, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर अब हम लोग इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, √5, यह सब इरेशनल नंबर हैं। ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं उसी के एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। √5, √7, √10, √11, √13, √15, √17 आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इसमें बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इट हैज़, पहले डेफिनेशन, इट हैज़ एग्जैक्टली 2 factor एंड सेल्फ, यानी कि मतलब प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स हों, जिस नंबर के 2 फैक्टर हों और वह खुद से ही कट जाए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। अब हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आप इसकी डेफिनेशन पॉज करके लिख लेना। एग्जांपल जैसे कि 2, अब इसका 1 × 2 19, 1 × 19, 3, 1 × 3, ये होते हैं प्राइम नंबर के एग्जांपल और ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों और 1 सेल्फ, और वह सेल्फ व्यू अपने आप खुद से हो, और एनी अदर नंबर। ठीक है, जो है सेल्फ हो और एनी अदर नंबर, जो कोई सा भी नंबर हो, वह होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, अब हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल 8, इसके अलग अलग फैक्टर हैं 1, 2, 4, 8। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 36 के भी अलग अलग हैं फैक्टर्स और खुद से भी है 2, 3, 6, 9, 4। ठीक है, ये बात हो गई थी कंपोजिट नंबर की। अब हम लोग बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर। ये सब आपने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन ये अब 10th में अपडेट पोर्शन है। को प्राइम नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं।
when two number P or Q does not have any have any common number apart from one, then P and Q are called co-prime numbers. When two numbers, वो दो numbers P और Q does not have common numbers, जो है वो दो numbers जिसके कोई भी common numbers ना हो, apart from one, then P and Q are called co-prime number. अब इसका ना कोई हैव कॉमन नंबर है इसमें ना कुछ है, तो फिर हाँ यहाँ पे हम लोगों ने अनफर्ट ले लिया. अभी हम आपको इसका एग्जांपल देंगे. इसके हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं. इसके आप एग्जांपल देखिए. इसमें एग्जांपल हो सकता है 3y7 7y9. ये इसके एग्जांपल हैं. हाँ, एक और मेन इम्पोर्टेंट बात, नंबर्स कॉमन फैक्टर इन P and Q. नंबर कॉमन फैक्टर इन P अपॉन Q. ठीक, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. नंबर कॉमन फैक्टर इन P अपॉन Q. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब हम लोगों का वो हो गया है. अब हम लोग इसमें देख लेते हैं फंडामेंटल FUNDA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करेंगे कंपोजिट नंबर. और बताएंगे ये कंपोजिट नंबर क्या होता है. प्रोडक्ट ऑफ पावर of prime number. This product of power is unique order number ऑर्डर नो मैटर. इस पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है. अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं.
जैसे कि 8। अब इसमें 2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 2 की पावर क्यू। कंपोजिट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर, जो है प्रोडक्ट होता है पावर का प्राइम नंबर। दिस प्रोडक्ट ऑफ पावर, और जो है प्रोडक्ट होता है पावर का वह होता है यूनिक। जो है प्रोडक्ट होता है पावर का वह होता है यूनिक, लेकिन ऑर्डर नो मैटर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में वो है। अब हम लोगों ने 8 एग्जांपल लिया था। अब इसमें 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू है। अब इसमें 2 क्यूब हो गया, ये 2 क्यूब हो गया। अब इसमें ना कोई प्रोडक्ट ऑफ पावर, अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ पावर है और ये एक प्राइम नंबर भी है, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें क्या ऑर्डर हो, ठीक है। और इसकी पावर यूनिक होती है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग दूसरा 70। हम लोग 70 एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है 7 इंटू टू इंटू 5। अब ये क्या बन जाता है, अब इसमें कोई सी फॉर्म हो जाता है 5 2 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में हो। जी 5 इंटू टू इंटू 7 इंटू 5 2 इंटू 5 हो सकता है, 5 इंटू टू इंटू 7 हो सकता है, 2 इंटू 5 इंटू 7 हो सकता है, लेकिन इस सबको इंटू किया जाएगा तब आएगा 70 ही। ऑर्डर नो मैटर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं HCF और LCM की। HCF ये तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा और ये पहले से ही पढ़ लिया था। इसका फुल फॉर्म होता है HEIG, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म ऑफ HCF। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime factor। product of the smallest power of each common prime factor, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं HCF का। एग्जांपल HCF का काफ़ी आसान है। HCF 6 और 20। अब इसका क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। अब हम लोग इसका HCF लेके ये आता है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। और इसका दूसरा फॉर्म में भी आ सकता है 2 1 या 2, 2 2 या 4, 5 4 जा 20। ये हो जाता है 20 का। ओह सॉरी 5 4 या 20, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, सॉरी। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वैसे हमें इसके नीचे लिखना चाहिए था, क्योंकि अभी मुझे इसमें कौन वो भी तो निकालना है। चलिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ 20 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अब यहाँ पे 2 पावर हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर भी ले सकते हैं इंटू 5। अब इसमें ये क्या निकला, ये आ गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकला, अब आप बताइए। कॉमन फैक्टर इसमें साफ साफ दिख रहा है, कॉमन फैक्टर इसमें 2 निकला है। तो फिर अब हम जो लिख देते हैं, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2
स्मॉलेस्ट पावर क्या निकली इसमें से? अब स्मॉलेस्ट पावर इसमें थी 1, स्मॉलेस्ट पावर आई 1। तो फिर अब हम लोगों का HCF 20 और 6 का क्या आया? 2 की पावर 1। ठीक है। अब हम लोगों को दूसरा एग्जांपल, चलिए अब मैं आपको एक बड़ा एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। HCF ऑफ 6 72 120। चलिए 6 का देखते हैं। 6 का आता है 2 × 3 और 72 का HCF लेके देखिए। 72 का HCF आएगा 2 क्यूब × 3 की पावर 2। 120 का आएगा 2 क्यूब × 3 × 5। ये होता है 120 का। चलिए अब आप इसमें देखिए कॉमन क्या क्या निकला। कॉमन निकला 2, कॉमन फैक्टर इसमें है, और इसमें से निकले 3। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या क्या आए? 2 और 3। और 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 1 3 1। HCF 6 72 120 ऐसे हो सकता है। आ गया इसका HCF 6। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं LCM। LCM में क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LEAST लीस्ट कॉमन मल्टीपल। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ईच प्राइम फैक्टर, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो फिर अब आपको एलसीएम तो पता ही होगा, इट्स सो सिंपल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 6, इसमें मैं 6 ले लेता हूँ 2 × 3। ठीक है। इसमें 72 ले लेता हूँ 2 क्यूब × 3 स्क्वायर। ठीक है। 120 ले लेता हूँ, वही मैंने पुराने वाली ले ली है, 2 क्यूब × 3 × 5। अब इसके फैक्टर्स कितने निकलेंगे अब आप बताइए। फैक्टर्स में आएंगे भाई 2 3 और 5। ठीक है। यानी कि इसमें जो होता है ग्रेटेस्ट पावर जिसमें चूज़ की जाती है 2 क्यूब 3 का स्क्वायर 5 पे था, 5 पे तो एक ही पावर थी। ठीक है। तो फिर अब इसका एलसीएम हो गया, LCM 6 72 120 का 8 × 9 × 5 = 360। अब हम लोगों के में आता है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे ओनली फॉर 2 numbers we have 2 numbers we have a
भी। मैं इसलिए पहले बोल देता हूँ कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं मिल रहा होगा। SCFAB इंटू LCMAB। जब हम लोग SCF A और B का करें और LCM A और B का करें तो फिर आएगा A इंटू V। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नोट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस फार्मूला डू नॉट वर्क। यह फार्मूला काम नहीं करेगा जो है मोर देन 2 नंबर, काम नहीं करेगा अगर इसमें 2 से ज़्यादा नंबर हों। ठीक है, तो फिर जैसे कि इसका एग्जांपल SCF 6 और 20, तो फिर कितना आ गया 2। LCM 6 और 20, तो फिर इसमें कितना आया 60। ठीक है, अब 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120। आपको समझ में आया? इसमें हम लोगों ने LCM लिया 6 और 20 लिया, इधर हो गया 60। तो फिर 2 इंटू जब 60 किया गया तब 120 हो गया। अब इसमें हम लोग नंबर्स ले लेते हैं। नंबर 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120, 120 इज इक्वल टू 120। जब इसमें भी इसको 6 इंटू 20 किया गया तब ये 120 हो गया। जब ये 120 और वो वाला 120 तो फिर इक्वल टू 120 इज इक्वल टू। ठीक है, अब दूसरा हम लोग आपको एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया वो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 672 और 120 वाला। इसके नंबर्स 6 इंटू 72 इंटू 120, फिर इसके LCM 6 72 120 इंटू HCF 6 72 120। चलिए, अब मैं आपसे ये देखता हूँ कि आपको यह मेरा कुछ समझ में आया कि या नहीं समझ में आया। तो फिर अब जब आप LCM और SCF का जो आएगा आंसर वो आप कमेंट में करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल राजपूत आयरन क्लब, गोपाल आयरन क्लब। और अब हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे अब हम लोग इसमें अगली बात करेंगे एक्सरसाइज की। और फिर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करके एक क्वेश्चन, क्योंकि 1.1 वो पोर्शन शायद आपके में अभी कट ही चलेगा, क्योंकि पिछले साल के वो उन लोगों ने कह दिया था कि ये एक्सरसाइज 1.2 कट है, मतलब रिड्यूस सिलेबस ही शायद अभी आपका चले, इसलिए मैं अभी आपको रिड्यूस ही सिलेबस कराऊंगा। थैंक्स यू।